बारिश में मायके वर्सेस ससुराल वालों का प्यार और खाना। बारिश देखते ही दादी का मन होता है। अरे बारिश आ रही है, अब तो मैं चाय पकौड़े जरूर खाऊंगी। अरे कहाँ मर गई है। वैजयंती अपने पोती वर्षा को देखने के लिए सीढ़ी चढ़कर पहली मंजिल पर आती है, जहां वो अपने कमरे में बारिश को देखते हुए ही खुशी से उछल पड़ती है। बारिश की बूंदों को छूने के लिए खिड़की से अपने हाथ को बाहर निकालती है। मेरी प्यारी बारिश की बूंदों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चिंता मत करना, मैं अभी छत पर आकर तुमसे मिलूंगी। वर्षा इतना कहती ही है कि दादी ये देखकर गुस्से से बोल जाती है और उसे खींचकर खिड़की बंद कर देती है। क्या हो रहा है ये सब, तुझे मना किया है ना। दादी, आपने बारिश में जाने से मना किया है ना। मैं तो बारिश में नहीं गई हूँ ना, बस मैंने अपना खिड़की से हाथ बाहर निकाला है। आवाज सुनकर बड़े भाई बहन और पिता आते हैं। कमबख्त, जुबान लड़ाती है मुझसे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन दादी, बारिश में जाना है। मेरी एक बात समझ नहीं आ रही है, बारिश तेरे लिए नहीं बनी है। लगता है ये पीट कर ही मानेगी, बिना पीटे इसका काम यहाँ कहाँ चलने वाला है। क्यों क्यों आखिर मैं एक बारिश में नहीं नाच सकती पापा, वो भी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल। मुझे नफरत बारिश से नहीं है, सबसे ज्यादा तुमसे है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई। तू नहीं होती तो उसके साथ भी वैसा नहीं होता। बस कीजिए पापा, बस कीजिए। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन आप लोगों ने तो एक पुराने हादसे की सजा मेरी पूरी जिंदगी को दे दी है। मारूंगी खींच कर एक। बकवास बंद कर अपनी और जाकर कुछ बना दे। क्यों उसके पास तुझे ऑर्डर भी बनाना है। वर्षा अपनी आंसू पोंछे रसोई में जाती है और दादी की बात सुनकर चाय पकौड़े बनाती है। इतने में बड़े भाई बहन भी आ जाते हैं। पकौड़े बना रही है तो मेरे लिए भी प्याज और पनीर के पकौड़े बना। करारे पकौड़े छानियो, और मैं चीज स्टिक लाया हूँ, उसके चीज पोटैटो बना दे। एक एक करके वो सब अपने मन की फरमाइश का कहकर चले जाते हैं और बाहर बारिश को देखकर वर्षा बेबस होती है। सब लोग बारिश में कितनी मस्ती करते हैं, और एक मेरे घर वाले हैं जो मुझे कभी बारिश में भीगने नहीं देते, हमेशा काम में लगा देते हैं। वर्षा अपने पापा, दादी, भाई बहन सबकी पसंद के अलग अलग पकौड़े बना देती है। जैसे ही उसका खाने का मन करता है तो दादी के पैरों की आहट सुनकर वापस पकौड़ा रख देती है। अरे ओ कमबख्त, जब बारिश खत्म हो जाएगी डायन, तब चाय पकौड़े लेकर आएगी क्या है। जल्दी लेकर आ पकौड़े। दादी, इतने गर्म पकौड़े हैं। मुंह मत चला, जल्दी ला बाहर। वर्षा सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर ले आती है। सब लोग बैठकर मजे से पकौड़े खाते हैं और वर्षा खड़े खड़े उन्हें देखती रहती है। इस बारिश में मुझे सिर्फ पकौड़े पसंद हैं। प्याज के पकौड़े खत्म हो गए हैं और मेथी के भी बनाकर लेकर आ। लाए पापा। एक तरफ बार बार पकौड़े की प्लेट खत्म होती है, दूसरी तरफ वर्षा बार बार पकौड़े बनाकर लेकर आती है। जब पकौड़े की आखिरी प्लेट लाती है और भाई चीज पोटैटो खा रहा होता है, तब वो एक चीज पोटैटो उठाकर खाती है कि भाई हाथ से छीन लेता है। ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्लेट में हाथ मारने की? ये सब कुछ मेरा है। भैया, ये सब मैंने बनाया है, थोड़ा सा खाने को दे दो। एक भी पकौड़ा नहीं मिला मुझे, और ये भी नहीं मिला। ओह, झूठ तो कम बोल कि तुझे कुछ भी नहीं मिला। हमें सब पता है, रसोई में जितनी बार भी पकौड़े बनाने और लेने गई है, तब तक तू भर भर के आई है अपने मुंह में। चल यहाँ से, अपनी गंदी नजर हटा। तुझे कोई भी चीज खाने को नहीं मिलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रही दादी, मैंने कुछ नहीं खाया। जा जाकर पापड़ बनाने की तैयारी कर। वो रोते हुए खाली कमरे में जाकर आलू और केले के चिप्स काटने लगती है और एक प्लास्टिक पन्नी पर पंखे के नीचे फैलाकर बिछा देती है। फिर खराब रसोई को समेटती है। जैसे ही काम खत्म करके बाहर जाती है, तब तक बारिश बंद हो जाती है और गार्डन में पानी भरा हुआ होता है। बारिश तो चली गई और कुछ खाने को भी नहीं मिला। अरे खड़ी खड़ी घूर क्या रही है? पानी जम गया है, इसे साफ करके, वरना घर में गंदे पैर लाएंगे तो तुझे ही दिक्कत होगी। वर्षा वहां का पानी निकालकर सफाई करती है। अगले दिन तेज धूप आती है तो सुबह सुबह वर्षा सारे बने हुए पापड़ धूप में सुखा देती है। कितने सारे पापड़ हैं, ये बनाती मैं हूँ। कम से कम दीदी भैया मेरी मदद तो करवा सकते हैं ये सब सुखाने में, लेकिन ना कोई लेकर आता है ना लेकर जाता है। पूरी पापड़ की जिम्मेदारी मेरे सर है। अकेले में क्या बड़बड़ा रही है वर्षा? सुन, मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। और मेरे लिए फटाफट ऑमलेट बना। भैया, शाम को आते वक्त भुट्टा ले आओगे? मेरा भुट्टा खाने का मन है। तेरे से मैं जो बोल रहा हूँ ना, तूने उसका जवाब नहीं दिया, अपनी फरमाइश पूरी करवा रही है। कुछ नहीं लाऊंगा मैं, समझी? पापा मेरी पढ़ाई और आने जाने का पैसा मुझे देते हैं, तेरी फरमाइशों के लिए नहीं।
ठीक है भैया, मैं समझ गई। वर्षा पापड़ सुखाने के बाद शिप्रा के कपड़े प्रेस कर देती है और फिर अपने भाई के लिए फटाफट रसोई में जाकर ऑमलेट बना देती है। भैया ये लो। भैया अब तो मैं आपका काम भी कर चुकी हूँ, अब भी नहीं लाओगे? हिंदी समझ नहीं आती क्या तुझे? एक तो तेरी वजह से माँ हमसे दूर हो गई, तेरी तो शक्ल देखना भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन तुझे झेलना पड़ता है। अरे शुक्र कर तुझे इस घर से नहीं निकाल रहे हैं, रहने को मिल रहा है ना, वही बहुत है। क्यों मेरे पोते के पीछे पड़ी है? मिल गया सुबह सुबह तुझे रियलिटी चेक है? अब जाकर सौंफ वाला दूध लेकर आ मेरे लिए। और पापड़ कितना सूख गए हैं। दादी बारिश नहीं आई तो पापड़ आज ही सही से सूख कर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कमरे में धीरे धीरे सूख रहे हैं। ठीक है, आम के अचार का ऑर्डर भी है, लेकिन बारिश की वजह से अभी मैं तुझे कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि अचार खराब ना हो जाए। वर्षा फिर रसोई में जाकर दादी का सौंफ का दूध बनाकर उसे देती है और जब बची हुई चाय और ऑमलेट खाने जाती है तब शिप्रा। तुझे किसने बोला ये खाने को? रात की सूखी रोटी रखी है, वही खा। दीदी वो मैं कैसे खा पाऊंगी? क्यों तेरे पास मुंह नहीं है चबाने के लिए? जो बोल रही है कैसे खा पाऊंगी खाना? खाना है तो खा, वरना पापा को बुला लूंगी। पेट में बहुत जोर की भूख लगी थी और वर्षा खाने के लिए बेबस थी। इतने में शिप्रा उसका ऑमलेट खाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और वर्षा सूखी रोटी चाय के साथ जैसे तैसे चबा कर खाती है। पता नहीं क्यों हर चीज का कसूरवार मुझे समझा जाता है। मैंने तो माँ को देखा भी नहीं है, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। मेरे बड़े भाई बहनों को तो माँ का प्यार भी मिला है, और जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि भगवान जी आपने मुझे मेरी माँ को छीन लिया और मेरी जिंदगी ऐसी बना दी। दादी पापा भैया दीदी सब मुझे ही सुनाते हैं। माँ इस दुनिया में अपने परिवार के बीच होने के बाद भी मैं बहुत अकेली हूँ। काश मुझे आपका प्यार मिल पाता, लेकिन मेरे नसीब में कहाँ परिवार का प्यार लिखा है। दोपहर के 3 बजे तक सारे पापड़ अच्छी तरह से सूख जाते हैं और वर्षा उनकी पैकिंग कर लेती है। शाम तक फिर मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है और तेज आंधी के बाद बारिश होने लगती है। पिता भाई बहन सब अपने काम और कॉलेज से घर आ जाते हैं। अरे आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, शाही पनीर खाने का मन कर रहा है और उसके साथ पनीर वाले नान। हाँ बेटा, मेरा भी ऐसा ही कुछ खाने का मन कर रहा है। सुन वर्षा, चटपटी टिक्की जरूर बना देना। ठीक है। पापा क्या छुपा रहे हो आप? अपने पीछे चलो दिखाओ। अरे तुमने देख लिया, मैं सबके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। लो माँ, आपके लिए भी लाया हूँ। अपने दोनों बच्चों और अपनी माँ को आइसक्रीम दे देता है। सब खाने लगते हैं और वर्षा बेबसी से खड़े देखती है। पापा मेरी आइसक्रीम? अरे तेरी जैसी मनहूस के लिए मेरा कुछ भी लाने का मन नहीं करता, और तुझे तो मैं परिवार में गिनता भी नहीं हूँ। पापा आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हो? ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती है कि मेरे बड़े भाई बहन को वही सब मिलता है जो मुझे नहीं मिलता। मुझे तो माँ का प्यार भी नहीं मिला, पर भैया दीदी को मिला है। यही तो सबसे बड़ी वजह है तुझसे नफरत करने की। तूने हमारी माँ को छीन लिया और तूने मेरी पत्नी को छीन लिया, और सब कुछ छीन जाने के बाद तू मुझसे ये उम्मीद करती है कि मैं तुझे प्यार करूं, तुझे खाने पीने की चीज दूं? नहीं, नफरत है इस बारिश में तू पैदा हुई और वो मुझे छोड़कर चली गई। दिन गुजरते हैं, वर्षा के साथ उसके घर वाले उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। खाने पीने को कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। जमीन पर सोती है तो कीड़े छिपकली चूहे उसे परेशान करते हैं। डर के मारे कहीं और सो जाए तो वैजंती अपनी छड़ी से उसे मारती है। साथ ही उसे बचा हुआ फ्रिज का खाना खिलाया जाता है और सूखी रोटी हिस्से में हमेशा आती थी। घर में अचार पापड़ का बिजनेस वर्षा के भरोसे चल रहा था, इसीलिए भी उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कुछ दिनों बाद फिर जोरदार बारिश होने लगती है। तब वर्षा की सहेली चांदनी का फोन आता है। अरे चांदनी तू? हाँ मैं, और मेरे साथ श्वेता भी है। जल्दी से छत पर आ जा, बारिश में मैगी बना रही है और फिर खाते खाते मजा भी करेंगे। बस 10 मिनट में आई। वो फोन रखकर कपड़े बदलने जाती है, तभी पिता उसके सामने आम की 2 बड़ी टोकरियां रख देते हैं। काट इसे, और कहाँ जा रही है? पापा आज चांदनी के घर बस 10 मिनट में आ जाऊंगी। बारिश हो रही है, उसने मैगी बनाई है मेरे लिए। कहीं नहीं जाना तुझे। 200 किलो अचार का ऑर्डर आया है और तुझे घर पर खाने को नहीं मिलता जो अपनी सहेली के जा रही है। पापा कल कर लूंगी, वैसे भी आज बारिश हो रही है तो आम सूख नहीं पाएगा। मेरी बात को बिना काटे मेरी बात सुन लिया कर। एक बार मना कर दिया तो कर दिया, और बारिश में तेरे को जाने से मना करते हैं ना, तुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है? घर में बैठ। पिता का गुस्सा देखकर वर्षा वहीं रुक जाती है। चांदनी को फोन पर मना करके आम काटने बैठ जाती है। बारिश को देख वर्षा का मूड ऑफ हो रहा था। इतने में उसकी सहेली वीडियो कॉल करती है। वो दोनों गर्मा गर्म मैगी खा रही थी। तू नहीं आई ना?
हमेशा ऐसे ही करती है, तेरे बिना अच्छा भी नहीं लगता। तब वर्षा कैमरा अचार की तरफ घुमाती है। ये देख, मेरी किस्मत में बारिश और मैगी नहीं, कच्चे आम लिखे हैं। यार तेरे घर वाले कैसे हैं, हमें बहुत बुरा लगता है तेरे लिए। वो तुझे कुछ भी नहीं करने देते जिससे तुझे खुशी मिलती है। वही तो, और इसको अचार पापड़ में भी लगा के रखा हुआ है, और इन सब चीजों के पैसे भी उसे नहीं देते। मुझे खुशी है कि तुम्हारी जिंदगी कम से कम मेरी जैसी नहीं है। तुम एंजॉय करो, मुझे ऑर्डर का काम करना है। ऐसा कहकर वर्षा फोन रख देती है और 250 किलो आम काटते हुए उसे 4 घंटे बीत जाते हैं। उसकी आंख लग जाती है और वर्षा देखती है कि आसमान में एक बड़ी सफेद बादल रुई जैसे हैं। बारिश की बूंदें कांच की लड़ियों की तरह गिर रही हैं। वर्षा रंगीन घाघरा पहनकर बारिश में घूमती है। एक बादल से पकौड़े बरस रहे हैं, दूसरे से जलेबी की गोल गोल लड़ियां उतर रही हैं और मिट्टी के कुल्हड़ खुद उड़कर चाय से भर रहे हैं। अरे वाह, आज कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि ये मत खा, वहां मत जा, बारिश मत छू, ये सब मेरा है। वो जैसे ही पकौड़ा उठाने जाती है तभी दादी की आवाज गूंजती है। उठ 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 रही है कि बताऊं तुझे? अभी तक कच्चे आम नहीं काटे? दादी, सपने में तो मत घुसो, कुछ तो अपने मन की करने दो। इतने में वैजयंती उसके चेहरे पर जग भरकर पानी फेंक देती है और वर्षा नींद से जागती है और उसका सपना टूटता है। देख लिए दिन में ख्वाब, काम करने की बोलो तो सोती रहती है महारानी। चल जल्दी काम खत्म कर। लगता है मैं सपना देख रही थी, मेरे हाथ में पकड़ा था, ये फिर से चाकू और आम कैसे आ गए? मुझे तो सपने में भी कोई खुश नहीं रहने देता। वैजयंती चली जाती है और वर्षा सारे आम काटकर सुखाती है। इतने में वैजयंती उसे खाना बनाने के लिए बोलती है। वर्षा थकान की वजह से थोड़ा मना कर देती है। तब वैजयंती उसे छड़ी से नीला कर देती है। दादी मत मारो दादी। तो इसी लायक है, बहुत थक गई थी ना, अब इस मार के साथ खाना बनाएगी। वर्षा के साथ उसके अपने ही बहुत बुरा करते हैं। मोहल्ले के लोग भी उसके हाथ पर निशान देख सहम जाते हैं। बताओ तो, वर्षा के साथ ये लोग कितना बुरा करते हैं कि हमारा दिल भी कांप जाता है। कभी रात को उसके चीखने की आवाज आएगी तो कभी दिन में उसके रोने की। मुझे भी बहुत बुरा लगता है, उसके बड़े भाई बहन भी ऐसे ही हैं। जब भी बारिश होती है वैजयंती उसे कुछ न कुछ पकौड़े और अपने मनपसंद का बनाने के लिए भेज देती है। उसके अचार पापड़ की महीने भर की तनख्वाह राजेश बैंक से निकाल कर लाता है और अपने बेटे को बाइक दे देता है। तब वर्षा, पापा, वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप एक छाता दिला देते। क्यों? छाते की तुझे क्या जरूरत है? वो पापा, अचार पापड़ के काम से पैसे आए थे ना, भैया को दे दिया, दीदी को दे दिया, मेरा भी तो इस पर कुछ हक है। हाँ, घर की लड़कियां कब से कमाई पर हक जताने लगी हैं? जुबान कम चला और काम कर। इतने में तेज बारिश होने लगती है और घर पर गेस्ट आ जाते हैं। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बुआ जी, कैसी हो आप? अरे उषा, तू बारिश का मौसम हो रहा है तब भी आ गई तू? आपसे मिलने का बहुत मन था तो बारिश में भी आ गई और अपने पति को भी साथ ले आई हूँ। अब गर्मा गर्म कुछ पकौड़े और समोसे खिला दो। हाँ, क्यों नहीं। ए लड़की, जा पहले छत का पानी निकाल, 5 मिनट के अंदर नाली भर गई है, वरना नीचे पानी आने लगेगा सीढ़ियों से। और फिर गर्मा गर्म समोसे ले आ। दादी, मैं छत पर जा रही हूँ, आप दिव्या भैया को बाहर से समोसे लाने भेज दो। कल ही मैं ब्रांड न्यू नए शूज लेकर आया हूँ, मैं बारिश में बाहर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं भी नहीं जा रही, मैंने भी कल फेशियल करवाया है। सुन लिया तूने, तू ही जाएगी अब। पहले समोसे ला और चाय बना। ठीक है। वर्षा खुशी के मारे चाय बना देती है और बाहर समोसे लेने चली जाती है। तब बारिश में खुश होकर अपनी बाहें फैलाकर, अरे वाह, आज तो मेरे घर वालों ने काम के चक्कर में मुझे बारिश में ही भेज दिया। कब से मैं बारिश में भीगी नहीं पा रही थी। वाह, ये ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें जब चेहरे पर पड़ रही हैं तो मजा आ रहा है। आज तो मैं बारिश में नाचूंगी भी। जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा आंचल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगा पागल, सबसे हो के बेफिक्र मैं नाचूं आज छम छम छम, हे छम छम छम। तभी बारिश में एक रेडी वाले अंकल का टायर फंस जाता है। वर्षा धक्का लगाकर उन्हें मुसीबत से बाहर निकाल देती है। फिर वो समोसे की दुकान पर पहुंच जाती है जहां गरम गरम समोसे बना रहे थे और फिर उन्हें पैक करवा लेती है। तभी उसकी नजर एक बेचारी लड़की पर पड़ती है जो बारिश में अपनी माँ और भाई से बिछड़ गई थी। क्या हुआ, तुम परेशान हो? कुछ बताओ।
काव्या बोल नहीं सकती थी। यही बात वो अपने इशारों में ही वर्षा को बताती है। ए आई ओ ई, ए आई ओ आ आई 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 आ। अच्छा, तुम अपने घर वालों के साथ बिछड़ गई हो, बाजार आई थी। ए ओ आई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे घर वालों से मैं मिला दूंगी तुम्हें, जब तक तुम इस हलवाई की दुकान पर यहाँ बैठ जाओ। मेरे साथ गरम गरम जलेबी रबड़ी खाओगी। ए आई ओ अबा ओ बाबा आपे। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में खाऊंगी। वर्षा काव्या की ठंड लगने पर उसे अपनी चुन्नी उड़ा देती है और उसके इशारों से उसका नाम भी जान जाती है और उसे ढेर सारी बातें करती है। साथ में वो गरम जलेबी रबड़ी भी खाते हैं। पता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानकर तुमसे अपनी खुशी जाहिर करना चाहती हूँ। आज से पहले मैं कभी खुश नहीं थी ना बारिश में घूमी, ना मैंने ये खाया। मेरे घर वाले तो मुझे देते ही नहीं है। काव्या से हाथ के इशारे करके उसकी बातों का जवाब देती है। और तुम्हें बताऊं, मेरे घर में मेरी कोई नहीं सुनता, एक तुम ही हो जो आज मेरी बात सुन रही हो। ये सुनकर काव्या हंसने लगती है। इतने में उसके भाई और माँ उसे देख गले लगाते हैं। तेरी बहन मिल गई और कितना खुश है तू। आज पहली बार मैंने इसे इतना हंसते हुए देखा है। हाँ माँ, मैंने भी। तब काव्या इशारे से सारी बात अपनी माँ और भाई को बताती है। आयापा इयोपा अयाल आपापा। क्या सच में? इन्होंने तेरा बहुत ख्याल रखा और तुझे ये सब भी खिलाया? बेटी, तुम जो भी हो, तुमने मेरी बच्ची का ख्याल रखा। तुम्हें पता है, 4 साल में इस बच्ची ने किसी अनजान इंसान को खुद गले नहीं लगाया और ना कभी किसी पर विश्वास किया, और तुम इतनी आसानी से उसकी बात समझ गई। ये किसी खुशी से कम नहीं है। मेरी बहन को आपने ढूंढ लिया, उसके लिए धन्यवाद, वरना हम कहाँ ढूंढते इतनी बारिश में। कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज था। ओनो, मुझे तो घर पर जाना है, गेस्ट आए हैं, मैं चलती हूँ, बाय। वर्षा जल्दबाजी में घर पहुंचती है और राजेश वहीं सुनाने लगता है। इतनी देर कैसे हो गई तुझे? समझ नहीं आता? कोई मेहमान घर पर इंतजार कर रहा है, चाय भी ठंडी हो गई। वो समोसे बनने में टाइम लग रहा था, भीड़ बहुत थी। अच्छा, अच्छा। हाय हाय, कम वक्त कहीं की छींक यही मारेगी क्या? चल जा यहाँ से अंदर, कपड़े बदल। वर्षा खुशी के मारे कमरे में आकर मजे भी कर लिए और 2 बार मदद भी कर दी, और चीखने की एक्टिंग करके डांटने और मार से भी बच गई। अच्छा ये बात है, रुक अभी दादी को बताती हूँ। नहीं दीदी, नहीं, ऐसा मत करो। शिप्रा एक बात नहीं सुनती और उसकी डांट पड़वाने के लिए वैजंती को बुला लेती है और वैजंती उसके बाल खींचकर उसे मारती है। ऐसे ही उसके साथ हमेशा होता है। घर में सारा काम करने के बाद अचार पापड़ का काम भी उसे दे दिया जाता है। फिर से बारिश में जाने नहीं दिया जाता। क्या वर्षा को कभी बारिश की खुशियां मिल पाएंगी या नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक दिन अपने अचार का बिजनेस मेले में करने जाती है, तब वहां मयंक और मनोरमा वर्षा को देख लेते हैं और उसका अचार भी पसंद करते हैं। वाह बेटी, बहुत अच्छा है, तुमने बनाया है क्या? हाँ माँ, इन्होंने ही बनाया है। इनके हाथ में अचार के मसाले का पीलापन है। कब से बनाती हो बेटा तुम? एक मुझे भी दे दो, मुझे करीब 2 साल हो गए हैं बनाते हुए। तब धीरे से मनोरमा मयंक को, मयंक, मुझे तो अपनी बहू मिल गई है। देख, तेरी बहन को भी ढूंढ लिया, उसके मन की बात भी समझ गई, और कितना अच्छा अचार भी बनाती है, बहुत सर्वगुण संपन्न है। माँ, दिल तो मेरा भी आ गया इस लड़की पर। मुझे भी अपने घर के लिए एक ऐसी ही लड़की चाहिए जो मेरे घर वालों की बिना बोले मन पढ़ ले। लेकिन वो कोई आम की अचार की बरनी नहीं है जिसे हम उठा कर ले आएंगे। उसकी भी तो हाँ ना जरूरी है ना। हाँ तो चिंता मत कर, इसके क्या रिश्ता लेकर जाएंगे, अचार की बरनी पर एड्रेस है। ये सुनते ही मयंक और मनोरमा धीरे से ताली मारते हैं। आप क्या बातें कर रहे हो? अचार अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, अचार तो बहुत अच्छा है, 2 बरनी दे दो। इस तरह मनोरमा उसके 2 अचार की बरनी खरीद कर घर ले जाती है और 4 दिन बाद वो उसके घर रिश्ता लेकर जाते हैं। रिश्ते की बात सुनकर राजेश अकेले में वैजंती से, माँ, अगर ये यहाँ से चली गई तो हमारे अचार पापड़ के बिजनेस का क्या होगा? वो ठप हो जाएगा। लेकिन मैं इस मनहूस को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। बीच का रास्ता अपनाते हैं, ससुराल वालों के सामने शर्त रखते हैं। राजेश को वैजंती आपस में समझा देती है और फिर वैजंती ससुराल वालों से बात करती है। देखिए, हम शादी के लिए तो तैयार हैं, लड़का भी हमें पसंद आया, लेकिन हमारे अचार पापड़ का बिजनेस वर्षा ही संभालती है। हम इसे बंद नहीं करवाना चाहते हैं। अगर वो ये काम ससुराल जाकर भी कर रही होगी तो हमें मंजूर है, और पैसे आते रहे तो। माँ, इसके मायके वाले बहुत शातिर हैं। तू शांत रहे,
जी हमें शर्त मंजूर है। तो हमें भी रिश्ता मंजूर है, शादी की तैयारी कीजिए। और फिर कुछ दिनों बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर खुशी के साथ वर्षा की शादी मयंक से करवा देते हैं। और जब वर्षा ससुराल में आती है, बहुत प्यार से मनोरमा अपनी बहू का स्वागत करती है। अगले दिन सुबह सुबह जोरदार बारिश होती है। तब घबराकर, बारिश हो रही है, जल्दी से पकौड़ी बना देती हूँ, वरना क्या पता यहाँ पर भी सास ससुर गुस्सा करें। ऐसा ही करती है। इतने में सास और नंद आकर, ए आई ओ आई भाभी आई ओ आई आई ओ। ऐसे कैसे नहीं करूँ काव्या, ससुराल में मेरी पहली रसोई है और पहली बारिश भी तो है ना। खाना बना रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहू को गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे और जो भी तुझे पसंद है मैं बनाकर खिलाऊंगी। अरे नहीं माँ जी। अच्छा, अब तू आते ही अपनी सास पर हुक्म चलाएगी, हाँ? नहीं माँ जी। तब काव्या अपनी भाभी को बाहर ले जाती है और दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। आज तो वर्षा को वर्षा में भीगने का मौका मिल गया। मेरे घर वालों ने कभी भी मुझे बारिश में भीगने का मौका नहीं दिया, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सब अच्छे हैं। अरे वाह, पकौड़े की खुशबू। इतने में सास गर्मा गर्म पकौड़े, सैंडविच, दाल कचौड़ी, हरी चटनी और चाय बनाकर ले आती है, जहाँ उनके आलीशान गार्डन में बारिश देखते देखते बैठकर आराम से खाया जाता है। आजा मेरी दुलारी, तूने तो अपने हाथ का अचार खिलाकर पहली रसोई की रस्म वहीं कर दी थी। तब से ही मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया था। आज तू मेरे हाथ का खा। ये तो बहुत स्वादिष्ट है माँ जी। पहली बार मुझे माँ के हाथों का खाना खाने को मिला है, इसलिए तेरी आंखें नम हो गई हैं। हाँ माँ जी, तू चिंता मत करना, तुझे खूब माँ का प्यार दूंगी मैं। अरे मेरी बहू की पहली बारिश है ससुराल में, तो मैं भी आ सकता हूँ क्या? आइए ना पापा जी। भाभी, आप अपने देवर को भूल गई क्या? मैं भी आया। अंशु जैसे ही अपनी भाभी के पास जाता है, कीचड़ में फिसल कर गिर जाता है और सब लोग हंसने लगते हैं। दत्त तेरे की। देवर जी, संभल कर आना था ना। वैसे माँ जी बहुत टेस्टी है, आप सब खाइए ना। हाथ से पहले मुझे स्पेशल किसी ने बिठाकर नहीं खिलाया। न मायके में प्यार सम्मान मिला, लेकिन ससुराल में आपका प्यार भी मिल रहा है और बारिश में भी मजे करवा दिए। ऐसे ही साथ सब मिलकर बारिश में चटपटा खाना खाते हैं। और फिर सास बहू को सुंदर सुंदर साड़ियां पहनने के लिए देती है। कुछ दिनों में वर्षा अपने ससुराल में कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन फिर उसे मायके का डरावना सपना आता है। और उस दिन पहली इतनी जोरदार बारिश हो रही थी कि खिड़कियां अपने आप खुलकर बज रही थी। तभी गरजते बादलों के बाद घबराकर वर्षा को खिड़की बंद कर देती है। क्या हुआ बहू, तू घबरा क्यों रही है? खिड़की क्यों बंद कर दी? बारिश आ रही है माँ जी। तो तू डर क्यों रही है? कुछ नहीं माँ जी। मुझे अपनी माँ नहीं समझती तो मुझे कुछ भी मत बता। वो माँ जी, पापा और दादी वहाँ सब मुझे बारिश में जाने से मना करते थे और कभी खुशी नहीं मनाने देते थे। और जब छत पर पानी भर जाता था या गार्डन में तो वहाँ की सफाई भी करवाते थे, सब कुछ बनवाते थे। लेकिन आपने मेरा पहला दिन यहाँ पर बारिश में यादगार बना दिया है कि मेरा डर ही मुझसे दूर कर दिया। लेकिन क्यों बहू, वो सब छोड़िए ना माँ जी। तभी जाते जाते मनोरमा वर्षा के हाथ पर गोल नीला निशान देख लेती है। ये निशान देखा हुआ लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि कहाँ देखा था। खैर छोड़ो। चलो मैडम, आज हम बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। सच में? मयंक उसे लैम्बोर्गिनी कार में बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। वर्षा को ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो उसे मिरर वाले कैफे में ले जाता है, जहाँ बैठकर वो शाही खाना खाती है। और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू झलक जाते हैं और अपने मायके की बुरी यादों ने चली जाती है। आज तो मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ा और पापा बाहर से शाही पनीर, दाल मक्खन और भी टेस्टी टेस्टी खाना लेकर आए हैं। आज सबके साथ खाऊंगी। लेकिन वो सब अकेले ही खाना खाने लगते हैं। पापा, दादी, मुझे भी ये खाना दो जैसे आप लोग खा रहे हैं। ठीक है, तुझे ये खाना मिल जाएगा, बाहर आ और खा ले। वैजंती उसे बाहर ले जाती है और खाना जमीन पर फेंक देती है। वही खाना कुत्ता खा रहा होता है। ये ले, सबकी छोटी थाली का खा ले, बिल्कुल इस कुत्ते की तरह, क्योंकि तेरी यही औकात है बड़ा शाही पनीर खाने वाली। सही किया दादी इसके साथ। तुमने तो मुझे खाना, खुशी, प्यार, बारिश सब एक साथ दे दी, जिसके लिए मैं तड़प रही थी। मुझे नहीं पता तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कभी ये सब खुशियां क्यों नहीं दी, लेकिन तुम ये सब डिजर्व करती हो। मयंक उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। घर जाने के बाद देवर उसको गरम गरम कॉफी बनाकर देता है। लीजिए भाभी, एक्सप्रेसो कॉफी। देवर जी, इसकी क्या जरूरत थी? इन सब चीजों की जरूरत थोड़ी होती है, ये तो अपने आप की जाती है।
फिर काव्या भी अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आती है। ये तुमने बनाया है मेरे लिए? आई आ आ आ आप लोग मेरे लिए जो करते हो ना, वो आज तक किसी ने कभी किया ही नहीं। थैंक यू सो मच। वर्षा अपने ससुराल वालों के साथ खुश है, लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश आती ही नहीं है। उसका मन उदास हो जाता है और बादलों को देखकर बात करने लगती है। कितने दिन से बारिश नहीं आ रही। ओ बादल, तुम बरस क्यों नहीं रहे हो? देखो मैं तुम्हें मारूंगी, चुपचाप बरसना शुरू हो जाओ। अच्छा ठीक है, फिर बात भी नहीं करना। हमारी बहू भी किसी बच्चे से कम नहीं है। अरे मनोरमा कब से बारिश का इंतजार कर रही है। बारिश होगी ना तो ऐसे बारिश में जरूर ले जाना। हाँ क्यों नहीं। और फिर सबके सो जाने के बाद रात को 1:30-2 बजे तेज हवा चलने लगती है और झमाझम बारिश होने लगती है। तेज बारिश की आवाज से वर्षा की नींद तो खुल ही जाती है और साथ में अखिलेश और मनोरमा की भी। वर्षा खिड़की से बाहर हाथ निकालती है। क्या फायदा, इस टाइम नहा भी नहीं सकते। लेकिन मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करके रहूंगा। बारिश में जाना है? नहीं। तभी सास गर्मा गर्म चाय पकौड़े बेसन का पनीर चीला बनाकर लेकर आती है। अपनी बहू का हाथ पकड़कर छत पर ले जाती है, जहां पहले से ही सब मौजूद होते हैं और सब एक साथ देखकर उसे कहते हैं, सरप्राइज भाभी, चलिए बारिश में खाते खाते नहाते हैं। इतनी रात को, और क्या। ससुर छत की रंग बिरंगी लाइट ऑन कर देता है। फिर बहू के ससुराल वाले उसके मन मुताबिक माहौल सेट करते हैं और वो नाचते गाते रात में मस्ती करके थक के सो जाते हैं। अगले दिन काव्या अपनी सहेली से मिल रही थी। उन सहेलियों को देखकर वर्षा, काश मैं भी अपनी सहेलियों से मिल पाती। चांदनी, श्वेता, इस बारिश में उनसे कभी मिल ही नहीं पाई। अब तो तुम्हारी सहेलियों को मुझे बुलाना ही होगा। मयंक वर्षा का फोन चेक करता है और उसकी सहेलियों को घर पर बुलाता है। अपनी सहेलियों को एकदम से सामने देखकर वर्षा खुशी से पागल हो जाती है और दोनों को गले लगा लेती है। तुम दोनों, चांदनी, श्वेता, यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता मेरा ससुराल यहाँ है? तो कुछ नहीं बताएगी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें नहीं पूछेगा। जीजू सच में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही हमें यहाँ बुलाया है। थैंक यू सो मच मयंक जी। आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए और आप वही लाकर दे देते हैं? बस तुम्हारे मुंह से मुझे यही सुनना था। अब मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ। बकवास बंद कीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बारिश होने लगी, चल आज अपना अधूरा सपना पूरा करते हैं। श्वेता वर्षा और चांदनी को ले जाती है और देखने लगते हैं। म्यूजिक चलाकर डांस करने लगते हैं। ससुराल वाले बहू को खुद देख ताली बजाते हैं। इतने में अचानक से उसके सारे मायके वाले आ जाते हैं। राजेश और वैजंती उसे देखकर गुस्सा होते हैं और म्यूजिक बंद कर देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बारिश में इस तरह नाचने की? मना किया है ना तुम्हें? अरे हम तो अचार पापड़ का हिसाब करने आए थे, लेकिन यहाँ तो ये पंख फैला कर नाच रही है। हमें इसके पंख पहले ही उतार देने चाहिए थे। आप कौन होते हैं इसके पंख उतारने वाले? और ससुराल में ये कुछ भी कर सकती है। आपने उसके साथ पहले जो जुल्म किया है वो काम किया है। क्या था वो? कैसे मायके वाले हैं, बेटे की खुशी नहीं देखी जाती। हमदन जी ये इसी के लायक है, ये मनहूस है। इसकी वजह से ही मेरी बीवी मोहिनी चल बसी। इसलिए मुझे इससे और बारिश दोनों से नफरत है, क्योंकि इससे पैदा होते ही वो मर गई थी। 1 मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। कहीं इसका जन्म 4 जुलाई को तो नहीं आता? रात के 9 बजे पैदा हुई थी बारिश में। हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता? हे भगवान, इसका मतलब ये वही है जो मेरे सामने पैदा हुई थी। देखिए समधी जी, मुझे सब याद आ गया है और आप मेरी बहू को उसकी माँ की मौत का कसूरवार नहीं कह सकते, क्योंकि इसने तो उसकी जान बचाई थी। कुछ भी बकवास मत कीजिए। बकवास नहीं कर रही हूँ। आज से 23 साल पहले वो रात में नहीं भूल सकती। बहुत तेज बारिश हो रही है। मनोरमा अपनी बहन वैष्णवी को खाना देने आती है और वो मोहिनी की डिलीवरी के लिए बहुत परेशान थी। मनोरमा, तू मेरे लिए खाना क्यों लाई है? मेरे पास बहुत मुश्किल केस है। क्या हुआ दीदी, कहीं आप उस केस की बात तो नहीं कर रहे हो जो आपने मुझे बताया था कि एक औरत का इम्यून सिस्टम बहुत खराब है, लीवर वगैरह का, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से मिरेकल हो गया, उसको जिंदगी जीने का और मौका मिल गया। हाँ, ये वही केस है, लेकिन आज अगर उसकी डिलीवरी हो गई तो उसके जीने के चांस कम हो जाएंगे। इसका बच्चा बहुत बहादुर है जो उसने अपनी माँ को 9 महीने जीने दिया। सबसे बड़ी मुश्किल बात, इसने अपने पति को ये बात आज तक नहीं बताई। तो आप बता देना। नहीं नहीं डॉक्टर, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत प्यार करते हैं वो। उन्हें मत बताना। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये वही बच्ची मेरे घर की बहू बनकर आएगी। और उस दिन दीदी ने तुम्हारी माँ की डिलीवरी की और जैसा कि होना था वही हुआ।
तुम्हारी माँ का इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, छोड़ो, चल बसी वो, लेकिन तुम्हारी वजह से वो इतना ज्यादा टाइम जी भी पाई। भाई साहब, आपको कोई हक नहीं है अपनी बेटी को उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार समझने का। आपने बहुत गलत किया है उसके साथ। देख लिया पापा, मैं अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन आपने मेरे साथ वो सब किया जो कोई भी पिता अपने बच्चों के साथ कभी नहीं करता। एक ही लाठी से सबको हाँकना आसान है दादी, लेकिन हर इंसान की किस्मत और गलती अलग होती है। हमें माफ कर दे मेरी बच्ची। मुझे भी माफ कर दे, मुझे नहीं पता था मोहिनी ने मेरे से ये सब छुपाया है। नहीं, आज भले ही ये बात आपके सामने है, फिर भी आप एक छोटे से बच्चे को कैसे अपनी सजा दे सकते हो? मैं ये कभी नहीं भूल सकती, ना कभी माफ कर पाऊंगी। आप सब चले जाइए। इस तरह बहू के घर वाले पछतावे की आग में जलते हैं और वर्षा कभी इन सब के लिए अपने मायके वालों को माफ नहीं करती है और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, क्या आपके हिसाब से वर्षा ने अपने मायके वालों के साथ ठीक किया? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।